हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये एक ट्रक ड्राइवर की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूं। मेरा नाम ललित है और ये जो घटना मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये घटना मेरे साथ 2 साल पहले घटी थी। दरअसल मुझे दिल्ली से ट्रक को लेके जाना था गुजरात में। कुछ ज़रूरी सामान था जो कि मुझे जितना जल्दी हो सके वो वहाँ तक पहुँचाना था। अब क्योंकि सामान मुझे टाइम से और जल्दी ही पहुँचाना था तो इसलिए मैं ज़्यादा बीच में ट्रक को रोक भी नहीं सकता था और आराम भी जितना मैं कम से कम कर पाता उतना ही जल्दी मैं अपने सामान को डिलीवर कर पाता। तो मैं जब दिल्ली से चला था, लगभग रात के 9:30 बजे करीब मैं दिल्ली से चला था। चलने से पहले मैंने ढाबे पे खाना खाया और थोड़ा जो खाना था वो मैंने रास्ते के लिए पैक करा के रख लिया। हो सकता है रास्ते में कोई ढाबा ना मिले या रास्ता कैसा हो, उस चीज़ को देखते हुए मैंने खाना जो है पहले पैक करा के रख लिया था। और मैं 9:30 बजे करीब जब वहाँ से चला था तो अपना रास्ते पे मैं जा रहा था। लगभग जब रात के 3 बज गए, रात के 3 बजे तक मैंने कंटिन्यूस जो है ट्रक चलाया। ट्रक चलाने के बाद मैंने ट्रक को साइड में लगा के थोड़ा आराम करना चाहा। तो लगभग 1 से 1.5 घंटे मैंने वहाँ पे आराम किया और सुबह लगभग 4:30 बजे के करीब मैं ट्रक लेके वापस जो है अपने सफ़र पे चल दिया। दोपहर तक मैंने ट्रक चलाने के बाद जो खाना मैंने रात को जो है पैक कराया था वो खाना मैंने खाया और थोड़ा सा आधे घंटे कमर सीधी करने के बाद मैं ट्रक को लेके वापस से चल दिया। अब अगले दिन की जो रात थी वो ऐसी रात थी जिसमें मेरे साथ वो हादसा हुआ था और जो मैं रात आज तक नहीं भूल पाया हूँ। आज भी उस रात के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो काफ़ी एकदम मतलब पूरे बदन में एक डर की लहर सी दौड़ जाती है। दरअसल उस रात क्या हुआ था, मैंने रात को डिनर करने के बाद और जब मैं अपना ट्रक लेके चला था, क्योंकि ट्रक को मैं जो है काफ़ी समय से चला रहा था, लगातार ही चला रहा था, बीच बीच में थोड़ा ही मैं उसको रोक पाया था। अब मुझे ये नहीं पता था कि ये ट्रक आधी रात में जाके मुझे बड़ी तकलीफ़ देगा। लगभग रात के 2:30 या 2:45 बजे का समय रहा होगा। ट्रक अचानक से जो है चलता चलता बंद हो गया। जिस जगह पर वो बंद हुआ था वो शहर से निकल के काफ़ी दूर था और एक सुनसान जंगल का वो रास्ता था। मेरे साथ हेल्पर भी नहीं था उस समय, क्योंकि जो हेल्पर था उसकी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए उसने लास्ट समय पे आने के लिए मना कर दिया। अब क्योंकि मैं अकेला था और ट्रक जो है ख़राब हो गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं ट्रक से उतर के मैंने जब उसको चेक करना चाहा तो मुझे लगा हो सकता है कभी टायरों में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, किसी टायर की हवा निकल गई हो। तो देखा तो सब कुछ ठीक था टायरों में, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन जब मैंने उसका बोनट खोला तो समझ आया वो काफ़ी ज़्यादा इंजन जो था वो हीट मार रहा था। उसमें थोड़ा धुआं भी घुस गया था और उस थोड़ा स्मेल सी भी उसमें आ रही थी, जैसे कोई तार के जलने की, ऐसा कुछ मुझे लगा। अब क्योंकि मुझे अकेले ही उस ट्रक को जो है सही करना था तो मैं उस ट्रक को ठीक करने की कोशिश करने लगा। ठीक नहीं हो पाया। लगभग 15-20 मिनट बाद मैंने देखा एक दूसरे रास्ते से एक ट्रक की रोशनी मुझे दिखाई दी। तो मैं सड़क पे थोड़ा बीच में खड़ा होकर उस ट्रक को रोकने की कोशिश करने लगा। वो तो अच्छा समय था कि जो ट्रक वाला था वो भला इंसान था, उसने ट्रक रोका और मुझसे पूछा कि क्या बात है। तो मैंने उसको बताया कि अचानक पता नहीं ट्रक चलते चलते ख़राब हो गया है और जब मैंने बोनट खोला तो उसमें से काफ़ी धुआं, ऐसा लग रहा है इंजन में कुछ खराबी हो गई है। ट्रक वाले ने उतर के मेरे ट्रक के इंजन को जो है चेक किया और उसने कहा कि भाई ये तो मुझे वैसा काम लगता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा और जो कारीगर है वही इसको बना पाएगा। अब हम जब दोनों उस ट्रक को जब देख रहे थे, अपने इंजन को जब देख रहे थे, तो हमने देखा एक थोड़ा दूर से के रास्ते पे से एक कुर्ते पजामे में कोई शख्स जो है चलता हुआ आ रहा था। और जब वो चल रहा था वो थोड़ा ऐसे चल रहा था जैसे लड़खड़ाता हुआ। अब जो कोई इंसान लड़खड़ाता हुआ चलता आएगा तो वो थोड़ा धीमी चाल में आएगा, लेकिन वो लड़खड़ाता हुआ जो आ रहा था उसके हाथ में डंडा था और वो थोड़ा तेज़ चाल में चलता आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो हमें देखकर शायद उसकी चाल तेज हो गई थी, इस वजह से वो ऐसे चलता हुआ आ रहा था, ऐसा हमें लगा। जैसे जैसे वो धीरे धीरे नज़दीक आ रहा, हमें थोड़ा सा डर लगने लगा। हमें लगा कि इतनी रात में कोई इंसान ऐसे चलता हुआ आ रहा है, तो थोड़ा सा हमें भी घबराहट हुई। और मैं और मेरे साथ जो वो दूसरा ट्रक ड्राइवर था, हम दोनों जंगल में वो कच्चे से रास्ते में वो उतर के हम थोड़ा अंदर जाके पेड़ के पीछे दोनों छुप गए। तो हमने देखा कि वो जो आदमी चलता हुआ आ रहा था
वो हमारे ट्रक के पास रुका और पता नहीं वो क्या चीज़ उसमें देख रहा था, क्या वो चीज़ का मुआयना कर रहा था। लेकिन मुझे डर इस बात का लग रहा था कि मेरे जो ट्रक की चाबी थी वो उसमें अंदर ही लगी हुई थी और दरवाज़ा भी खुला हुआ था। तो मैं ये थोड़ा सोच के मुझे घबराहट हो रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि वो ट्रक के अंदर घुसे और चाबी निकाल ले, ऐसा कुछ ना कर दे। वो आदमी जो है ट्रक के अंदर घुसा और फिर बाद में लगभग 2 मिनट बाद वो वापस से निकल आया और निकल के फिर वो अपना डंडा लेके और ऐसे ही लड़खड़ाता हुआ वो आगे की तरफ चला गया। जब हम उसको देखते रहे, जब तक वो गायब नहीं हो गया तब तक हम उसको देखते रहे। जब वो इंसान वहाँ से चला गया तो मैं और वो दूसरा ट्रक ड्राइवर पेड़ के पीछे से निकले और हम मतलब धीमे कदमों से, दबे हुए कदमों से अपने ट्रक की ओर चले गए। मैंने देखा कि जो ट्रक की चाबी थी वो उसी में लगी हुई थी, उसने चाबी को कोई छेड़ा नहीं था और कोई भी सामान जो है उसने वहाँ से नहीं लिया था। जो चीज़ें जैसे थी वैसे ही, वो पानी की बोतल, मेरे खाने का डब्बा जो था, वो सारी चीज़ें ऐसे ही रखी हुई थी। तो जो दूसरा ट्रक ड्राइवर था वो कहने लगा कि तुम एक काम करो कि अभी हम दोनों रुक जाते हैं, हो सकता है कोई मदद हमें मिले। तो हमने देखा कि कोई गांव का जो आदमी था वो शॉल ओढ़े जो है चलता हुआ आ रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे कोई मतलब ट्रक ठीक करने वाला मिल सकता है। तो उसने कहा कि यहाँ पे तो कोई मदद तुम्हें नहीं मिलेगी और मेरी मानो तो यहाँ पे ज़्यादा देर तक मत रुको, ये रास्ता सही नहीं है, तुम्हें दिक्कत हो सकती है। ऐसा कह के वो आदमी चलता हुआ अपने गांव की तरफ चला गया। तो जो दूसरा ट्रक ड्राइवर था उसने मेरे को बोला, एक काम करता हूँ, तुम इस ट्रक को यहीं छोड़ो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें शहर तक पहुँचा दूंगा। उसने मुझे अपने ट्रक में बैठाया और मुझे शहर की तरफ ले गया और शहर में मुझे उसने उतार दिया। लगभग 5 साढ़े 5 बजे का समय हो गया था। वो तो मुझे उतार के वहाँ से चला गया था और दिन भी थोड़ा सा निकल चुका था। फिर मैंने वहाँ पे एक ट्रक के कारीगर को ढूंढा, उसको लेके आया और वो ट्रक को उसने ठीक किया। तो मैं वहाँ से अपना आगे का सफ़र जो था वो शुरू कर पाया। अब जब मैं रास्ते में मतलब जब सफ़र को जब मैंने शुरू किया था तो मेरे मन में कुछ जो सवाल थे वो अचानक से, पता नहीं, बैठे बैठे अचानक से कुछ सवाल जो है वो मेरे मन में घूमने लगे कि वो जो लड़खड़ाता हुआ आदमी था वो उस समय इतनी रात को कर क्या रहा था। दूसरा सवाल मेरा ये था कि मन में जो घूम रहा था कि वो जो एक और गांव का जो आदमी था जिसने हमको ये बोला कि ज़्यादा देर यहाँ पे रुकना सही नहीं है, वो आदमी कौन था और इस समय वो भी वहाँ पे ऐसा क्या कर रहा था। हो सकता है वो आदमी शायद हमारी मदद के लिए ही आया था, हमें चेतावनी देने के लिए आया था। तो ये काफ़ी चीज़ें जो थी वो मेरे मन में जो है वो सवाल पैदा कर रहे थे। तो दोस्तों ये थी कहानी ललित जी की, ट्रक ड्राइवर की। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी जो है पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल पे अपलोड की हुई कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।